नाजरीन, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। वो दिन जब दुनिया भर में बुनियादी हकूक, शहरी आज़ादियों और रियासती जिम्मेदारियों की बात की जाती है। पाकिस्तान में इस दिन का आगाज़ तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडर्स पर ठंडा पानी फेंक कर हुआ, जब वो रात के 2 बजे अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए धरना देकर बैठे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात के वाक़े के बाद 20 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर लिया है और इस पर क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं असद कैसर की ज़ुबानी। एक तो यह है कि कल जो वाक़या हुआ है, हम पार्लियामेंट्री पार्टी में आज पूरी डिस्कशन हुई है और हम इसकी भरपूर मजम्मत की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम इंशाल्लाह 20 और 21 को कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें हम आप मीडिया समेत तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज है पोजीशन में, या वो जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं या सिविल सोसाइटी है, सबको हम बुलाएंगे और इसमें हमने एक कौमी एजेंडा देना है, क्योंकि ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जहाँ यहाँ सही मानों में ट्रू स्पिरिट में डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी। जमहूरियत ही दुआ है, रास्ता है। और इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ कंप्रोमाइज़ हुई वो बुनियादी तौर पर आवाम से उसका वोट का हक छीना गया। हम तमाम जमहूरियत पसंद लोगों से अपील करते हैं कि आए इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। देखिए, हम पीसफुल लोग हैं, हम लॉफुल लोग हैं, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपने स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कहा है कि हुकूमत इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने के हवाले से संजीदगी से सोच रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। लाशें चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खून चाहिए। ये चीजें टॉलरेट नहीं होंगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगी। हमने बड़े तदब्बुर से और जमहूरी कुव्वत होने के नाते हमने आपको बर्दाश्त किया, लेकिन अब चीजें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी, नो टॉलरेंस। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। आर्मी चीफ की बात किया, DGI की बात किया, अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने इदारों के खिलाफ बात की है, इसलिए अब वो 40 कदम पीछे हट गए हैं। ये बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती। मगर डिसअपॉइंट मुझे ये किया कि अगर फील्ड मार्शल या अफवाज पाकिस्तान उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है और हमारे लिए ये एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। मैंने ये बड़ा क्लियर कर दिया, बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो आप क्या उनको टारगेट करके एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के बाहर बात करते हुए कहा है कि एक सियासी जमात को तनहा करने से जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं, तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेगी। आप इस मर्तबा फिर रेटिंग यूनिट को एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़ा कर रहे हो। बट इनफ इज इनफ। मैं आपको कह रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ, अगर ये हालात रहे तो आपको महीने में भी हालात आपके हाथ से स्पीकर की जानिब से आज पाकिस्तान में एहतजाज का हक जो है वो लोग कहते हैं और तंकीद करते हैं कि सलब कर लिया गया है। अंग्रेज़ों का दिया हुआ ये दफ़ा 144 का कानून अब भी हुकूमतें एहतजाज को रोकने के लिए वक्फे से इस्तेमाल करती रहती हैं और बहुत
गवर्नमेंट्स ने किया, सिर्फ PMLN की बात नहीं है। नाज़रीन, आज भी पूरे सिंध में दफ़ा 144 नाफिज है, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा में भी इस दफ़ा को नाफिज करके लोगों के एहतजाज करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है या करने की कोशिश करता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है और ताकत का भरपूर इस्तेमाल करती है, जिसका अमली मुजाहरा हमने हाल ही में कराची में देखा, जहाँ 2 बलोच ख़वातीन जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज करने पर जो है वो 70 साला इंसानी हकूक़ की कारकुन शीमा करमानी को पुलिस ने जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी और उनके ऊपर जो है तशद्दुद किया। और ये सब कुछ कराची में हुआ, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान में एहतजाज की आज़ादी जो है, लोग पूछते हैं कि वो है या नहीं है, क्या एहतजाज हो सकता है कि नहीं हो सकता।